नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से अडानी समूह काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में खबर सामने निकल कर आई कि अडानी समूह जल्द ही कोई बेकार पड़ी मीडिया हाउस को खरीदने की प्लानिंग में काम कर रहा है। और जैसे ही खबर के अंदर बेकार शब्द का प्रयोग हुआ तो लोगों ने अपने आप अंदेशा लगा लिया कि जरूर अडानी समूह एनडीटीवी को खरीदने वाला है, क्योंकि बेकार शब्द और एनडीटीवी एक दूसरे के पूरक जो हैं। खैर, इस खबर के आते ही जितने भी कांग्रेसी, लेफ्टिस्ट, वामपंथी पालतू पिल्ले थे वो सब हड़बड़ा गए, क्योंकि अब बेचारे रवीश जी अडानी समूह को अपने प्राइम टाइम शो के अंदर 1000 लानतें नहीं भेज पाएंगे। ऐसे में इन कांग्रेसियों ने सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की सोची, क्योंकि आत्मनिर्भर बन नहीं सकते, क्योंकि वो स्कीम तो मोदी जी लाए थे। तो अब इन कांग्रेसियों ने अपने बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन करते हुए इंटरनेट पर अडानी को लानतें देने का काम शुरू किया, जिसके बाद अब शायद अडानी सोच रहे हैं कि व्यापार बंद करके कहीं संन्यास लेने चला जाता हूं। अब आखिर क्या है पूरा मामला, जिसको लेकर इस समय कांग्रेसी इतना ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, हाल ही में गुजरात के कच्छ के मुद्रा पोर्ट पर हीरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 9000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कंटेनर से करीब 3000 किलो हीरोइन जब्त की गई, जो कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट करके लाई गई थी। इसके साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे पहले तो जो कांग्रेसी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पर हीरोइन कोई अभिनेत्री नहीं है, वरना ये लोग पूछेंगे कि कौन सी हीरोइन 9000 करोड़ रुपए की है, कहीं वो इटली की तो नहीं है। नहीं, यह एक ड्रग है जिसे लेकर अक्सर आपके पार्टी के नेता ट्वीट करके अपने बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। और अगर अभी भी नहीं समझे तो बता दूं कि पंजाब का महंगा आयोडीन वाला नमक जो कांग्रेस के राज में आम हो चुका है, यह वो है। तो जिस मुद्रा पोर्ट से हीरोइन पकड़ी गई उसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के पास है। अडानी पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी है। और जैसे यह बात इन कांग्रेसियों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंची, उसके बाद ट्विटर पर कांग्रेस समर्थकों और वामपंथी गिरोह की घटिया मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला। और उन्होंने अपनी पार्टी का खुद छीछा लेदर कर दिया है। चूंकि बंदरगाह का प्रबंधन अडानी ग्रुप द्वारा किया जाता है, इसलिए कांग्रेस समर्थक और उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके पाले में बैटिंग करने वाले सभी लोग जो बहुत लंबे समय से इस व्यापारिक समूह से खार हुए हैं, वो अपना पप्पू लॉजिक लेकर सीधे समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर बंदरगाह का प्रबंधन करने के कारण प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी का सीधा आरोप लगाने के लिए ट्विटर पर कूद पड़े। हाँ, उसी ट्विटर पर कूद पड़े जिसका भी कुछ दिन पहले ही इन्हीं कांग्रेसी समर्थकों ने ट्विटर बर्ड को तेल में फ्राई करके खा गए थे, क्योंकि ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया था। खैर, कांग्रेस समर्थकों एक ऐसे समूह जिनके सामूहिक आईक्यू को राहुल गांधी के प्रति उनकी भक्ति के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट बताया जाता है। यानी कि अगर आप आईक्यू को घटाएंगे तो राहुल गांधी के लिए भक्ति बढ़ जाएगी, और अगर आप आईक्यू बढ़ाएंगे तो भक्ति कम हो जाएगी। उन लोगों ने ट्वीट करके अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए दावा किया कि अडानी के बंदरगाह पर हीरोइन जब्त की गई थी, इसीलिए यह अडानी ही होंगी जो ड्रग्स की तस्करी कर रही हैं। अब कृपया यह मत पूछो कि कैसे। इस बयान के बाद तुरंत ही इतिहास के पन्नों में बातें लिखी जाने लगी। इस घटना को इतिहास में दर्ज किया गया, क्योंकि कांग्रेसी समर्थक ने कहा है तो सही ही होगा। अब बस पूछेगा मत कि कैसे। वहीं इसके बाद एक दूसरे ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि क्या यही वजह है कि अडानी को देश में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का नियंत्रण दिया गया है। इसके बाद एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने अडानी ग्रुप पर अवैध तस्करी और बीजेपी को फंडिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का आरोप भी लगा दिया। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने जोर देकर कहा कि अडानी पोर्ट्स ड्रग्स के आयात के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिस बंदरगाह से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई थी उसका प्रबंधन अडानी पोर्ट द्वारा किया जाता है। इस स्तर को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपने कोई रोड बनवाई, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नितिन गडकरी ने पहले ही देश के अंदर हर जगह रोड पहुंचा दी है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि तर्क और कांग्रेस साथ नहीं चलते। तो मान लेते हैं कि आपने कोई रोड बनवाई और कोई चोर उस रोड पर चलकर आपके घर में चोरी कर लेता है, तो जिम्मेदार चोर नहीं आप हैं, क्योंकि जिस रोड पर चोर चलकर आया वो आपने बनवाई थी। जरूर आप उस चोर से मिले हुए होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने सही ही कहा था कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद एक ट्विटर यूजर 2 हाथ और आगे निकलते हुए बंदरगाह पर ड्रग्स की जब्ती की तुलना बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से कर डाली जिसके पास ड्रग्स बरामद किए गए थे। यूजर ने मीडिया पर बॉलीवुड ड्रग एडिक्ट्स पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब मीडिया चुप है क्योंकि यह खेप गौतम अडानी के ग्रुप द्वारा संचालित पोर्ट से पकड़ी गई है। अब इस यूजर ने अपने प्रोफाइल फोटो में प्रियंका गांधी को लगा रखा था, तो आप उसका बौद्धिक स्तर अच्छे से समझ ही सकते हैं। अब कांग्रेसों का दौर खत्म हुआ कि राकंपा के पदाधिकारी भी ट्विटर पर अपना लो आईक्यू दिखाने में पीछे नहीं रहे। राकंपा मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस नाम में है तो उसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। राकंपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सारंग ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि मीडिया मुद्रा बंदरगाह पर जब्त ड्रग्स के लिए अडानी को जवाबदेह नहीं ठहरा रहा है। यानी कि अगर कांग्रेस समर्थकों की माने तो उनके परिसरों से किसी भी तरीके का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त होने पर प्रबंधन अधिकारी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इस तर्क से तो केरल सरकार को भी उन सभी लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो सोना तस्करी में पकड़े गए थे या फिर दूसरे अपराधों में सम्मिलित थे। इसी तरह शायद अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए अगर अपराधी दिल्ली या फिर मुंबई में अवैध वस्तुओं की तस्करी के लिए पकड़े जाते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस समर्थक मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की जब्ती के लिए गौतम अडानी और उनके व्यापारिक समूह को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा जारी रखते हैं। खैर, हो सकता है कि रवीश जी के जाने के बाद अभी से लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, शायद आने वाले समय में ये लोग सीख जाएंगे कि आखिर एक प्रोपेगेंडा फैलाया कैसे जाता है और सही मायने में किसी को लानतें कैसे दी जाती। खैर, आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस जहाज में प्रतिबंधित पदार्थ थे वह ईरान से था और ड्रग्स रखने वाले कंटेनर अफगानिस्तान से थे, जिसके बाद इसमें तालिबान और आईएसआईएस का भी कनेक्शन जुड़ चुका है। वही तालिबान जिसने दानिश सिद्दीकी को मारा था, लेकिन उस समय रवीश जी ने तालिबान को दोषी न ठहराते हुए गोलियों को लानतें भेजी थी। इसी प्रकार से आज हम सभी भी मुद्रा बंदरगाह पर ड्रग्स पकड़े जाने पर अडानी जी को 1000 लानतें भेज रहे हैं। खैर, आपको बता दूं कि भारतीय जल सीमा में प्रवेश करते ही जहाज को पकड़ लिया गया। रिपोर्टों के अनुसार डीआरआई अधिकारियों को ड्रग्स के बारे में सतर्क कर दिया गया था और अंत में इतने बड़े हीरोइन शिपमेंट को जब्त करने के लिए कई दिनों तक ऑपरेशन चलाया गया था। बंदरगाह पर लाखों करोड़ रुपए के कार्गो आते जाते हैं और बंदरगाह अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है कि नशीली दवाओं और अवैध वस्तुओं को सफलतापूर्वक पकड़ा गया। इसके बाद अडानी समूह ने भी एक बयान जारी करते हुए डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग का आभार जताया है और उन्हें बधाई दी। बाकी आप किस पर क्या राय है आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आप भी आज कांग्रेस को जितनी चाहे उतनी लानतें भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।